क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन है? किस्मत, हालात या लोग नहीं? ये सब नहीं। आपकी असली ताकत है आपकी सोच। आपके हर अनुभव, हर फैसले और हर सपने के पीछे आपकी सोच ही मास्टर की तरह काम करती है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं या आपकी सोच आपको कंट्रोल कर रही है? आज इस ऑडियो बुक में हम आपको उस सफर पर ले चलेंगे जहां आप जानेंगे कि कैसे सोच की ताकत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बातें नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, अनुभव और जीवन के सिद्धांतों पर आधारित गहरी समझ है। हर इंसान के अंदर एक अनकही ताकत छुपी होती है, बस उसे जगाने वाली एक चिंगारी चाहिए। शायद ये वीडियो वही चिंगारी हो। अगर आप भी अपने असली सफर पर निकलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। अध्याय 1, सोच। आपकी असली पहचान। क्या आपने कभी आईने में खड़े होकर अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं असल में कौन हूँ? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब अपने नाम, रिश्तों या काम से देते हैं। मैं राहुल हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? सच्चाई यह है कि ये सब हमारी बाहरी परतें हैं। हमारी असली पहचान उससे कहीं गहरी है। हम वही हैं जो हम लगातार सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। हमारी सोच ही तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, खुद को किस रूप में स्वीकारते हैं और अपने जीवन के लिए क्या संभव मानते हैं। हर इंसान के मन में रोजाना लगभग 60 से 80 विचार आते हैं। ये विचार हमारी भावनाओं, आदतों और क्रियाओं को जन्म देते हैं। आप जो आज हैं वो कल और परसों की सोच का परिणाम है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी जिंदगी भी सीमित रह जाएगी। अगर आपकी सोच में विश्वास, साहस और बड़े सपने हैं तो आपकी जिंदगी में वही वास्तविकता बनकर सामने आएंगे। सोच एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपके चरित्र, आपके रिश्तों और आपकी सफलता का खाका तैयार करती है। यही वजह है कि पुराने दार्शनिक कहते आए हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम बचपन की ओर लौटें तो पाएंगे कि हमारी सोच पर सबसे पहले हमारे माहौल का असर पड़ता है। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे दोस्त हमारी सोच को आकार देते हैं। बचपन में जो बातें बार बार हमारे कानों में डाली जाती हैं, वही हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। अगर किसी बच्चे को लगातार ये कहा जाए कि तुम बेवकूफ हो या तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे वह इस बात को सच मान लेता है। उसका दिमाग ऐसे विश्वास बनाने लगता है जो उसकी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। दूसरी ओर अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि तुम में असीमित संभावनाएं हैं, तो वह एक आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच वाला इंसान बनता है। सोच हमारी असली पहचान इसलिए है क्योंकि यह हमारे खुद के बारे में बनाए गए विश्वासों से निर्मित होती है। हमारी सोच 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जहां हम अपने तात्कालिक विचारों को महसूस करते हैं। जैसे अभी आप ये शब्द पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका आपसे क्या लेना देना है। दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जहां वे सारे विश्वास रहते हैं जो हमने सालों में जमा किए हैं। यह हमारे व्यक्तित्व का असली इंजन है। तीसरा है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं को संभालता है। हमारी पहचान तब बनती है जब ये तीनों स्तर एक पैटर्न में काम करते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच के हर स्तर को बदलना होगा। लेकिन सोच को बदलना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपनी सोच को अक्सर अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, तो उसके लिए हर परिस्थिति उसी विश्वास को सही साबित करने का सबूत बन जाती है। सोच का यह खेल आत्मपुष्टि, सेल्फ कॉन्फर्मेशन का है। हम वही देखते हैं जो हम मानते हैं और वही मानते हैं जो हम देखते हैं। यही कारण है कि एक ही घटना को 2 लोग अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए बारिश शुरू हो गई। एक व्यक्ति सोचता है, क्या बेकार मौसम है, मेरी सारी योजनाएं खराब हो गईं। जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है, क्या शानदार मौसम है, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू का मजा ही कुछ और है। घटना वही है, लेकिन सोच ने दोनों की वास्तविकता बदल दी। हमारी सोच हमारे अनुभवों के आधार पर ही नहीं बल्कि हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन पर आधारित होती है। असल में हमारा जीवन घटनाओं का नहीं बल्कि उन घटनाओं की हमारी व्याख्या का परिणाम है। यही कारण है कि सफल लोग कठिनाइयों में भी अवसर देखते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले वही कठिनाई देखकर हार मान लेते हैं। आपकी सोच तय करती है कि आप किसी चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे या एक समस्या के रूप में। अब सवाल उठता है, अगर सोच हमारी पहचान है तो हम इसे कैसे समझें और बदलें? सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह पहचानना होगा
कि आपके दिमाग में कौन से विचार बार बार आते हैं। क्या आप खुद को मजबूत मानते हैं या कमजोर? क्या आप अपने सपनों को हासिल करने योग्य मानते हैं या असंभव? आपकी सोच का पैटर्न ही आपकी जिंदगी का पैटर्न बनाता है। इस जागरूकता के बिना आप अपने ही विचारों के गुलाम बने रहते हैं। दूसरा कदम है विश्वासों की जांच। एग्जामिन योर बिलीव्स। अपने आप से सवाल पूछिए, ये विश्वास मैंने कब और क्यों अपनाए? ज्यादातर विश्वास हमें विरासत में मिलते हैं, हमारे परिवार, समाज और अनुभवों से। ए मादरचोद, मेरी बिरयानी की हांडी कौन चुरा ले गया? आज जिसे भी पकड़ूंगी उसके सर पे बेलन मार दूंगी। गायब हो गया था। क्या मैं सचमुच इस लड़के का पालन पोषण कर सकता हूँ? शौर्य एक बार फिर असमंजस में पड़ गया। एल्डर ईशान विल्किंसन चुपचाप उसके पास झुके। भैरव उत्तरी ग्लेशियर से है। कुछ साल पहले जब मैं बाहर यात्रा कर रहा था तो मैंने उनके आधे गांव को मुसीबत में बचाया था। उस समय हम तय हुए थे कि जब मुझे जरूरत होगी तो वे 10 साल तक मेरी सेवा के लिए योद्धा भेजेंगे। इन 10 सालों में बस उसे खाना खिलाते रहो। आमतौर पर इतना अच्छा खाना जरूरी नहीं है। जहां तक कवच और हथियारों की बात है तो देख लेना और फिर फैसला करना। समझ गया, रोजाना खाने में तो रोटी ही है, कभी कभार दावत में मांस भी ले आते हैं। शौर्य ने मन को थोड़ा हल्का किया। शिक्षक, वेतन के बारे में क्या? आपको क्या लगता है कि उत्तरी क्षेत्र के योद्धाओं को वेतन की क्या जरूरत है? हाँ, अगर किसी साल उनके गांव में खाने की कमी हो तो उन्हें खाने के लिए कुछ दर्जन सोने के सिक्के दे। अपनी सोच को अपनी असली पहचान मानने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब आप बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। यह समझ आपको पीड़ित मानसिकता से बाहर निकालती है और आपको रचयिता, क्रिएटर बनाती है। अध्याय 2, विचारों की शक्ति। विज्ञान की नजर से हम सभी जानते हैं कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को और भी गहराई से समझाता है कि विचारों की असली ताकत कितनी विशाल और अद्भुत है। हमारे विचार सिर्फ क्षणिक भावनाएं नहीं हैं, वे हमारे दिमाग, शरीर और यहाँ तक कि हमारी बाहरी वास्तविकता को भी आकार देते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और साइकोलॉजी हमें यह सिखाते हैं कि हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपके विचार केवल आपकी सोच तक सीमित नहीं है। वे आपके व्यक्तित्व का नक्शा खींचते हैं, आपकी आदतें बनाते हैं और आपके भविष्य को आकार देते हैं। सबसे पहले आइए समझें कि विचार बनते कैसे हैं। हमारा दिमाग लगभग 86 अरब न्यूरॉन से बना है और हर न्यूरॉन आपस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए जुड़ा हुआ है। जब भी आपके मन में कोई विचार आता है तो आपके न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और न्यूरल पाथवे नामक कनेक्शन बनाते हैं। जितनी बार आप किसी विचार को दोहराते हैं उतना ही यह पाथवे मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि जो विचार हम बार बार सोचते हैं वे हमारी आदत और स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपका दिमाग लगातार बदल रहा है, नई राहें बना रहा है और पुरानी राहों को मजबूत कर रहा है। सोचिए, अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग इस विचार से जुड़े पाथवे को मजबूत करता जाएगा। धीरे धीरे यह आपका डिफॉल्ट पैटर्न बन जाएगा और आप हर स्थिति को इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया दोनों दिशाओं में काम करती है। अगर आप नए और सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो आपका दिमाग उन विचारों से जुड़े नए पाथवे बनाना शुरू कर देगा। कुछ ही समय में ये नए पाथवे पुराने सीमित करने वाले विचारों की जगह लेने लगेंगे। विज्ञान हमें यही बताता है कि हम अपनी सोच को सचमुच बदल सकते हैं और ऐसा करने से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे विचार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। हर विचार एक केमिकल रिएक्शन को जन्म देता है। जब आप डरते हैं तो आपका दिमाग एड्रेनालिन रिलीज करता है। जब आप खुश होते हैं तो डोपामिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है। इसका मतलब है कि आपके विचार सीधे सीधे आपके शरीर के बायोकेमिकल वातावरण को प्रभावित करते हैं। लंबे समय तक नकारात्मक विचारों में डूबे रहने से तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सकारात्मक और उत्साहपूर्ण विचार आपके शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो आपको स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कराते हैं। इसका एक और दिलचस्प पहलू है प्लेसबो इफेक्ट। चिकित्सा जगत में बार बार यह देखा गया है कि जब किसी मरीज को एक नकली दवा दी जाती है और वह मान लेता है कि यह उसे ठीक कर देगी,
तो उसके शरीर में वास्तविक उपचार के लक्षण दिखने लगते हैं। यह घटना साबित करती है कि हमारे विचार हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डालते हैं। अगर एक विचार शरीर को ठीक कर सकता है, तो सोचिए कि हम अपने विचारों से कितनी अद्भुत संभावनाएं खोल सकते हैं। विज्ञान यह भी बताता है कि हमारे विचार हमारी बाहरी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और हमारे विचार भी ऊर्जा की तरंगें हैं। यह ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान का सिद्धांत है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। जब आप लगातार किसी लक्ष्य या सपने के बारे में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य से संबंधित अवसरों और संभावनाओं को पहचानने के लिए फिल्टर करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (रास) कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो आपका दिमाग आपके आसपास की दुनिया में उस चीज से जुड़े अवसरों को खोजने में माहिर हो जाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं। अचानक आप नोटिस करने लगते हैं कि वह कार आपको हर जगह दिख रही है। सड़क पर, पार्किंग में, विज्ञापनों में। यह कार अचानक दुनिया में ज्यादा नहीं हो गई, बस आपका रास उसे पहचानने में सक्रिय हो गया। यही बात आपके लक्ष्यों और सपनों पर भी लागू होती है। जब आप अपने मन को किसी विचार से प्रोग्राम करते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में अवसर ढूंढने लगता है। इस तरह आपके विचार धीरे धीरे आपके बाहरी अनुभवों को आकार देते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि हर विचार का एक कंपन वाइब्रेशन होता है। अगर आपके विचार भय, असुरक्षा और संदेह से भरे हैं, तो आप ऐसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वहीं अगर आपके विचार कृतज्ञता, प्रेम और आत्मविश्वास से भरे हैं, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक और समर्थक अनुभव आने लगेंगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों परंपराएं यह कहती हैं कि हम अपनी वास्तविकता खुद रचते हैं। विचारों की शक्ति को समझना सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, यह अभ्यास और जागरूकता का विषय है। अगर आप अपने विचारों के प्रति सचेत नहीं रहते, तो आपका दिमाग पुराने पैटर्न्स को दोहराता रहेगा। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों पर ध्यान देना। दिन में कुछ पल निकालें और अपने मन में आने वाले विचारों का अवलोकन करें। क्या ये विचार आपको शक्ति देते हैं या आपको रोकते हैं? क्या ये आपके सपनों की ओर ले जाते हैं या आपको डर और संदेह में फंसाते हैं? जब आप इस जागरूकता को विकसित करते हैं, तो आप अपने विचारों को बदलने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। विज्ञान ने यह भी साबित किया है कि सोच को बदलने से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस जैसे अभ्यास नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं, जो हमें तनाव, चिंता और पुराने नकारात्मक पैटर्न्स से मुक्त करते हैं। केवल कुछ सप्ताह के नियमित अभ्यास से आपका दिमाग नए ढंग से वायर होना शुरू कर देता है। यही वह विज्ञान है जो हमें यह भरोसा देता है कि हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी नियति को बदल सकती है। अंततः विचार ऊर्जा है, जीवंत, सृजनात्मक और परिवर्तनकारी। हर विचार जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग की संरचना, आपके शरीर की रसायन विज्ञान और आपके आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करता है। यह समझ आपको अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देती है। अगर आप वही सोचते रहेंगे जो अब तक सोचते आए हैं, तो आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो अब तक। लेकिन अगर आप अपने विचारों की दिशा बदलते हैं, अपने मन को सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरित विचारों से भरते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। यही विज्ञान की नजर से विचारों की असली शक्ति है। आपकी सोच आपकी दुनिया को आकार देती है। अध्याय 3, क्यों आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहकर भी पूरी तरह अलग अनुभव कर सकते हैं? एक व्यक्ति किसी चुनौती को अवसर मानकर आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा उसी परिस्थिति में हार मानकर पीछे हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सीधा सा है, हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे विचार, विश्वास और मानसिक पैटर्न हमारी वास्तविकता का चश्मा है। अगर चश्मा साफ और सकारात्मक है, तो हमें अवसर, उम्मीद और समाधान दिखते हैं। लेकिन अगर चश्मा धुंधला और नकारात्मक है, तो हमें सिर्फ बाधाएं, डर और असफलता दिखती है। हमारी सोच वास्तविकता को 3 स्तरों पर आकार देती है। पहला स्तर है हमारी धारणा, परसेप्शन। हर अनुभव को हमारा दिमाग फिल्टर करके ही हमें दिखाता है। यह फिल्टर हमारे पिछले अनुभवों, मान्यताओं और अपेक्षाओं से बना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह विश्वास है कि लोग भरोसेमंद नहीं हैं, तो आप हर किसी में धोखे की संभावना देखेंगे। वहीं अगर आपका विश्वास यह है
कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, तो आप उन्हीं गुणों को पहचानेंगे। यह फिल्टर आपकी सोच का परिणाम है और यही आपकी वास्तविकता बनाता है। दूसरा स्तर है आपकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। जब कोई घटना घटती है तो हम उसे अपने विश्वासों और विचारों के आधार पर अर्थ देते हैं। मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट पर आलोचना मिलती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप इसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेंगे और हताश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप इसे सुधार का अवसर मानेंगे। घटना वही है लेकिन अर्थ अलग है और इस अलग अर्थ से अलग वास्तविकता बनती है। तीसरा स्तर है आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। आपकी सोच तय करती है कि आप किसी स्थिति में कैसे कार्य करेंगे। मान लीजिए आप मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं और बढ़ सकता हूं, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप निष्क्रिय रहेंगे। यही प्रतिक्रिया आपके भविष्य के अनुभवों को आकार देती है और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनाती है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, हमारा दिमाग हमेशा हमारे विश्वासों को सही साबित करने में लगा रहता है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया कठिन है, तो आपका दिमाग हर उस सबूत को नोटिस करेगा जो इस विश्वास को मजबूत करे और बाकी को नजरअंदाज कर देगा। इस तरह आपके विचार आपकी वास्तविकता को बार बार पुनः सृजित करते हैं। यह एक तरह का आत्मपूर्ण भविष्यवाणी चक्र, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। क्वांटम फिजिक्स भी इस विचार को समर्थन देती है। यह बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हमारी सोच भी ऊर्जा की तरंगे हैं। आपके विचार जिस पर केंद्रित होते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य से संबंधित अवसरों को पहचानने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास, कहा जाता है। यह सिस्टम आपके आसपास मौजूद लाखों सूचनाओं में से सिर्फ उन्हीं को फिल्टर करता है जो आपके विचारों और फोकस से मेल खाती है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको नई नौकरी चाहिए। अचानक आप नोटिस करने लगते हैं कि जॉब पोस्टिंग्स, नेटवर्किंग इवेंट्स और आपके कौशल से मेल खाने वाले अवसर हर जगह दिख रहे हैं। ये अवसर पहले से मौजूद थे, बस आपकी सोच ने आपके राज को उन्हें पहचानने के लिए सक्रिय कर दिया। इस तरह आपके विचार आपकी वास्तविकता को ढालते हैं। हमारी सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह सिद्धांत कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप लगातार कमी, डर और असफलता के बारे में सोचते हैं, तो आप वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच कृतज्ञता, भरोसा और समृद्धि पर केंद्रित है, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यह सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों द्वारा समर्थित सत्य है। आपकी सोच न केवल आपके अनुभवों को आकार देती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी ढालती है। अगर आप लगातार खुद को असफल मानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा और आप ऐसे निर्णय लेंगे जो इस विश्वास को सच साबित करें। वहीं अगर आप खुद को सक्षम और योग्य मानते हैं, तो आपके कार्य भी उसी आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करेंगे। धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक विश्वासों का प्रतिबिंब बन जाएगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना जरूरी है। वास्तविकता स्थिर नहीं है, यह लचीली है और आपके विचारों के अनुसार बदलती है। जैसे जैसे आप अपनी सोच बदलते हैं, वैसे वैसे आप अपनी वास्तविकता को भी बदलते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, क्योंकि आपकी पुरानी सोच बार बार आपको पुराने पैटर्न्स में खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप नए विचारों को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए पैटर्न्स को स्वीकार कर लेता है और आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। सोचिए, अगर आपकी सोच इतनी ताकतवर है कि वह आपकी पूरी वास्तविकता को गढ़ सकती है, तो क्यों ना आप ऐसी सोच चुनें जो आपको सशक्त बनाए। क्यों ना आप ऐसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। आप जो सोचते हैं वही। Being you are the itself. अध्याय 4, सोच बदलने का 3 स्टेप फॉर्मूला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बने रहते हैं? सुबह से रात तक दिमाग में हजारों विचार आते हैं और हम उनमें से ज्यादातर को बिना परखे ही मान लेते हैं। नकारात्मक सोच आती है तो हम उसके साथ बह जाते हैं। डर हमें घेरता है तो हम उसकी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं और ऐसा करने से आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सोच को बदलने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला चाहिए। 3 स्टेप फॉर्मूला चाहिए। 3 स्टेप फॉर्मूला।
यह फॉर्मूला 3 सरल लेकिन शक्तिशाली चरणों पर आधारित है। सचेतना, अवेयरनेस, चुनाव, चॉइस और दोहराव, रेपिटेशन। एक, सचेतना अपने विचारों को पहचानना सोच को बदलने का पहला कदम है। यह समझना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अधिकांश लोग अपने विचारों के प्रति इतने अनजान होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके मन में दिन भर कौन सी बातें घूम रही हैं। रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में रोजाना लगभग 60 से 70 विचार आते हैं और उनमें से लगभग 90% वही पुराने विचार होते हैं जो हम कल सोच चुके होते हैं। अगर ये पुराने विचार सीमित करने वाले या नकारात्मक हैं, तो आप हर दिन उसी पुरानी जिंदगी को दोहराते रहते हैं। इसलिए पहला कदम है आत्म जागरूकता विकसित करना। इसके लिए दिन में कुछ पल निकालें और खुद से पूछें, अभी मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं? क्या ये विचार मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं? क्या ये विचार मेरी असली क्षमता को जागृत कर रहे हैं या उसे दबा रहे हैं? शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा क्योंकि हमारा मन बहुत तेज चलता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विचारों का निरीक्षण करना सीख जाएंगे। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग और सचेत सांस लेना, माइंडफुल ब्रीदिंग इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप उनके प्रति निष्पक्ष हो जाते हैं। अब वे आपको नियंत्रित नहीं करते बल्कि आप उन्हें देखते हैं। 2. चुनाव, अपने विचारों का चयन करना। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो अगला कदम है यह तय करना कि कौन से विचारों को आप रखना चाहते हैं और किन्हें छोड़ना चाहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, हर विचार सच नहीं होता। आपके मन में आने वाला हर ख्याल हकीकत नहीं है, यह सिर्फ एक मानसिक घटना है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों को स्वचालित रूप से सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में ख्याल आता है, मैं इस काम में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आप इस विचार को बिना परखे स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप ठहर कर इसे चुनौती देते हैं, क्या यह विचार तथ्य पर आधारित है या सिर्फ मेरे डर का परिणाम है, तो आप इस विचार को बदल सकते हैं। चुनाव का मतलब है सचेत रूप से यह तय करना कि कौन से विचार आपके जीवन में जगह पाएंगे। यहाँ कुछ तरीके हैं विचारों का सही चयन करने के लिए। विचार को चुनौती दें। हर नकारात्मक विचार से पूछें, क्या यह तथ्य है या अनुमान? सशक्त विचार चुनें, पुराने सीमित करने वाले विश्वासों की जगह नए प्रेरक विश्वास रखें। ध्यान को मोड़ें। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। अगर आप बार बार समस्या पर सोचते रहेंगे तो वह बड़ी लगेगी, लेकिन वह बार बार समस्या पर अगर आप समाधान पर सोचेंगे तो रास्ता दिखेगा। चुनाव का यह चरण आपको अपने विचारों के मालिक बनाता है। अब आप किसी भी विचार के गुलाम नहीं रहते। 3. दोहराव, नई सोच को मजबूत करना। सोच बदलने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दोहराव। दिमाग पुरानी आदतों का गुलाम होता है। जो विचार आप सालों से सोचते आ रहे हैं वे आपके दिमाग में गहरी न्यूरल पाथवे बना चुके हैं। उन्हें बदलने के लिए आपको नए विचारों को बार बार दोहराना होगा। यह वैसा ही है जैसे किसी पुराने रास्ते पर घास उगाई हो और आपको नया रास्ता बनाना हो। जब आप नए रास्ते पर बार बार चलते हैं तो वह मजबूत होता जाता है और पुराना रास्ता धीरे धीरे गायब हो जाता है। नए विचारों को दोहराने के कुछ प्रभावी तरीके। अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्यों को हर दिन कई बार दोहराएं। मैं सक्षम हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। विजुअलाइजेशन, अपनी नई पहचान और सपनों को अपने मन में बार बार चित्रित करें। सकारात्मक वातावरण, ऐसे लोगों और माहौल में रहें जो आपकी नई सोच को मजबूत करें। कृतज्ञता का अभ्यास, हर दिन उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इन नए विचारों को सच मानने लगता है। कुछ ही समय में आपकी नई सोच आपकी पुरानी पहचान की जगह ले लेती है। क्यों यह 3 स्टेप फॉर्मूला काम करता है? यह फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि यह दिमाग की प्राकृतिक संरचना न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ मेल खाता है। जब आप सचेत रहते हैं, चुनाव करते हैं और नए विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। ये पाथवे आपके नए विश्वासों और आदतों को स्थायी बनाते हैं। समय के साथ आपकी नई सोच आपका स्वचालित पैटर्न बन जाती है। सोच बदलना एक बार का काम नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। सचेतना आपको पुराने पैटर्न पहचानने में मदद करती है, चुनाव आपको उन पैटर्न्स को बदलने की ताकत देता है और दोहराव उन्हें स्थायी बनाता है। यही 3 कदम मिलकर आपकी नई वास्तविकता का निर्माण करते हैं। याद रखें, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। जब आप इस 3 स्टेप फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपकी इच्छाओं और सपनों के अनुरूप ढलने लगता
है और जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अध्याय 5। सफलता की सोच बनाना। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई सफलता हासिल नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता केवल भाग्य का खेल है या फिर इसका कोई गहरा कारण है? सच यह है कि सफलता की नींव किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं, बल्कि आपकी सोच में छुपी होती है। वही सोच तय करती है कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे देखते हैं, कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए किस हद तक मेहनत करने को तैयार रहते हैं। सफलता पहले आपके मन में जन्म लेती है, फिर वह आपके कार्यों और परिणामों में बदलती है। इसलिए अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सफलता की दिशा में ढालना होगा। सफलता की सोच का पहला तत्व है स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ विजन। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जिंदगी में वास्तव में क्या चाहते हैं, तो क्या आप तुरंत और स्पष्ट रूप से जवाब दे पाएंगे? ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। वे बस ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी या अच्छा जीवन जैसी धुंधली इच्छाओं में उलझे रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। उनके पास अपनी जिंदगी के लिए एक सटीक ब्लूप्रिंट होता है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में केंद्रित ऊर्जा भेजना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रास कहते हैं। आपका मस्तिष्क उन अवसरों को पहचानने लगता है जो आपके लक्ष्य से मेल खाते हैं। स्पष्ट सोच के बिना आपका दिमाग बिखरा रहता है और आप अवसरों को पहचानने से चूक जाते हैं। दूसरा तत्व है संभावना में विश्वास, बिलीफ इन पॉसिबिलिटी। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होंगी। सफलता की सोच रखने वाले लोग ये मानते हैं कि वे जो चाहें उसे सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का एक अवसर समझते हैं। वहीं जिनकी सोच सीमित होती है, वे पहले ही हार मान लेते हैं। यह मेरे बस की बात नहीं, मेरे हालात सही नहीं है, या मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। यह सीमित करने वाली सोच व्यक्ति की संभावनाओं को उसी क्षण खत्म कर देती है। याद रखें, आपकी सोच आपकी क्षमताओं की सीमा तय करती है। तीसरा पहलू है कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। सफलता केवल सपनों से नहीं आती, इसके लिए लगातार अनुशासित कार्रवाई की जरूरत होती है। सफलता की सोच रखने वाले लोग जानते हैं कि केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, भले ही वे कदम कितने भी छोटे क्यों न हों। उनकी सोच उन्हें यह समझाती है कि प्रगति का रहस्य परफेक्शन में नहीं, बल्कि निरंतरता में है। यह कार्रवाई उन्मुख सोच डर और टाल मटोल को पीछे छोड़ देती है। इसके बाद आता है लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसमें बाधाएं, असफलताएं और अनिश्चितताएं आती ही हैं। लेकिन सफलता की सोच रखने वाले लोग हर असफलता को एक फीडबैक की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर रुकावट सिर्फ एक मोड़ है, न कि अंत। यह सोच उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करती है। इसके विपरीत जिनकी सोच कठोर और डर आधारित होती है, वे छोटी सी रुकावट से टूट जाते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड भी सफलता की सोच का एक अहम हिस्सा है। लोग अपनी यात्रा के हर चरण में आभारी रहते हैं। वे केवल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने पर ही खुशी नहीं ढूंढते, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हर अवसर और सीख के लिए धन्यवाद करते हैं। कृतज्ञता की यह सोच न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का स्राव भी बढ़ाती है, जो रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता को मजबूत करते हैं। सकारात्मक संगति, पॉजिटिव एसोसिएशन भी सफलता की सोच को आकार देती है। आपके आसपास का वातावरण आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हार मानते हैं और डर में जीते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रेरणादायक और सफलता की सोच रखने वाले लोगों से घेरते हैं, तो उनकी सोच और ऊर्जा आपको ऊपर उठाएगी। सफलता की सोच को विकसित करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है लगातार सीखने की आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग। सफल लोग कभी खुद को सब कुछ जानने वाला नहीं मानते। वे हमेशा नई जानकारी, नए कौशल और नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं। उनकी सोच उन्हें यह सिखाती है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का एक नया मौका है। यह निरंतर सीखने की सोच उन्हें प्रतियोगिता में आगे रखती है और बदलते समय के साथ कदम मिलाने में सक्षम बनाती है। अंततः सफलता की सोच का अर्थ यह नहीं है कि आपको कभी डर या संदेह महसूस नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने डर से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं।
यह सोच आपको ये सिखाती है कि असफलता स्थायी नहीं होती और हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। सफलता की सोच यह नहीं कहती कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, बल्कि यह कहती है कि मैं हर बार गिरकर उठ जाऊंगा। अगर आप अपनी सोच को सफलता की दिशा में ढालना चाहते हैं तो रोजाना खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरे विचार मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहे हैं? क्या मैं अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा हूँ या उनसे बंधा हुआ हूँ? क्या मैं कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ या केवल सोच में उलझा हूँ? जब आपके जवाब हाँ में आने लगते हैं तो समझिए आपकी सोच सफलता की ओर बढ़ रही है। याद रखें, सफलता पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है, फिर वह आपके शब्दों, कार्यों और अंततः आपके जीवन में साकार होती है। इस अध्याय का सार यह है, आपकी सोच आपके जीवन का नक्शा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को सफलता की दिशा में प्रोग्राम कीजिए। अपनी सोच को बड़ा, स्पष्ट, सकारात्मक और कार्रवाई उन्मुख बनाइए। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी वास्तविकता बदल जाती है। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है, और वह तरीका हमेशा आपके हाथ में है। अध्याय 6, सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए दैनिक आदतें। हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है, लेकिन समस्या यह है कि नकारात्मक विचार बार बार हमारे मन में घुस आते हैं। हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वे लौट आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पुराने पैटर्न्स का आदी हो चुका होता है। सकारात्मक सोच को विकसित करना एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि रोजाना अभ्यास का परिणाम है। इसके लिए हमें ऐसी आदतें अपनानी होंगी जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करें। आइए समझते हैं कि कौन सी दैनिक आदतें आपकी सोच को स्थायी रूप से सकारात्मक बना सकती हैं। 1, सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करें। सुबह का पहला विचार आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह उठते ही शिकायत या चिंता करने लगते हैं तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीतता है। इसलिए हर सुबह 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके दिमाग को सकारात्मक दृष्टिकोण पर केंद्रित करती है और नकारात्मक विचारों की जगह कृतज्ञता को स्थापित करती है। 2, अपने विचारों का अवलोकन करें। माइंडफुलनेस हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, जिनमें से अधिकांश ऑटो पायलट पर चलते हैं। इनमें से कई विचार नकारात्मक या आत्मसीमित करने वाले होते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता का अभ्यास करके आप इन विचारों को पहचानना सीखते हैं। जब आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है, और फिर उसे एक सकारात्मक विकल्प से बदल दें। 3, सकारात्मक पुष्टि। अफर्मेशंस का अभ्यास। अफर्मेशन आपके दिमाग के लिए नए प्रोग्रामिंग कोड की तरह होते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालें और सशक्त वाक्यों को दोहराएं, जैसे मैं अपनी जिंदगी में अच्छे अनुभव आकर्षित कर रहा हूँ, मैं अपनी सीमाओं से परे बढ़ रहा हूँ, मैं हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ सकता हूँ। ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं और पुराने नकारात्मक पैटर्न्स की जगह लेते हैं। 4, खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप लगातार नकारात्मक समाचार, शिकायत करने वाले लोगों और तनावपूर्ण स्थितियों से घिरे रहेंगे तो सकारात्मक रहना मुश्किल होगा। इसके बजाय ऐसी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो प्रेरित और आशावादी हों। आपका वातावरण आपकी सोच को ऊर्जा देता है, इसलिए इसे समझदारी से चुनें। 5, शरीर का ख्याल रखें। आपकी मानसिक स्थिति का आपके शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके दिमाग में ऐसे रसायनों का स्राव करते हैं जो आपको खुश और ऊर्जावान रखते हैं। व्यायाम विशेष रूप से एंडोर्फिन छोड़ता है, जो तनाव को कम करता है और सकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। 6, नकारात्मक इनपुट को सीमित करें। टीवी, सोशल मीडिया और खबरों में अक्सर नकारात्मक सामग्री भरी होती है। यह सामग्री आपके दिमाग को डर, चिंता और गुस्से से भर सकती है। नकारात्मक इनपुट की मात्रा को नियंत्रित करें और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपको प्रेरित करती है। 7, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं, इवन अगर वह छोटा ही क्यों ना हो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सकारात्मकता की एक लहर पैदा करता है जो आपको और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी प्रगति को नोट करें और खुद को उसकी याद दिलाते रहें। 8, हर दिन खुद को सकारात्मक चुनौती दें। एक ऐसी आदत बनाइए जिसमें आप रोजाना कोई ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए, जैसे किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना, नया कौशल सीखना या किसी डर का सामना करना।
यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। हर बार जब आप किसी चुनौती को पार करते हैं तो आपके दिमाग में मैं कर सकता हूँ वाला विश्वास मजबूत होता है। 9 दिन के अंत में चिंतन करें। सोने से पहले दिन भर के अनुभवों पर कुछ मिनट चिंतन करें। अपने आप से पूछें, आज जाग रही है ये संख्याएं महज गणना नहीं है, यह कंपन वाइब्रेशंस हैं जिनका गहरा संबंध आपके चेतन अवचेतन से है। दूसरा संकेत, समक्रमता सिंक्रोनिसिटी, एक जैसी घटनाएं जो किसी तार्किक कारण के बिना बार बार घटती हैं, जैसे आपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचा और अगले ही पल उसका फोन आ गया। यह संयोग कोइंसिडेंस नहीं, यह संरेखन अलाइनमेंट है। आपका मन और ब्रह्मांड एक ही स्पंदन पर आ गए हैं, और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनने लगता है। फिर चाहे वह प्रार्थना हो या चाहे तीसरा संकेत, मन के भीतर अचानक उतरती शांति। कोई उत्तर आपने महीनों से खोजा और एक दिन बिना कारण ही आपको एहसास होता है कि आपको क्या करना है। यह उत्तर ना आपके दोस्त ने दिया, ना किसी किताब ने, यह ब्रह्मांड ने दिया, इंट्यूटिव डाउनलोड के रूप में। यह वह पल होते हैं जब आत्मा ब्रह्मांड के साथ ट्यून में होती है। ना सोच की जरूरत, ना विश्लेषण की, केवल मौन, और उस मौन में स्पष्ट उत्तर। और मित्रों, यह संकेत तब आते हैं जब आप भी ब्रह्मांड से बात करना शुरू करते हैं, जब आप मौन होकर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे जीवन का। अध्याय 7, डर और नकारात्मक सोच से कैसे निपटें। हर इंसान के जीवन में डर और नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इनसे जूझकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इन्हीं जंजीरों में फंसकर रुक जाते हैं। डर और नकारात्मक सोच का असर सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति पर ही नहीं, बल्कि हमारे निर्णय, रिश्तों और अवसरों पर भी पड़ता है। ये हमें उस जीवन से दूर ले जाते हैं जिसके हम हकदार हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि डर और नकारात्मक सोच कैसे काम करते हैं और उनसे प्रभावी तरीके से कैसे निपटा जा सकता है। डर और नकारात्मक सोच की जड़ें। डर का जन्म अक्सर अनिश्चितता से होता है। भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा न होना हमें असुरक्षित महसूस कराता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से हमें सुरक्षित रखने के लिए खतरे को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि हम किसी संभावित नतीजे के बारे में सबसे बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक सोच भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम बार बार उन्हीं पुराने डर, असफलताओं और निराशाओं को याद करते रहते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। पहचानें कब डर और नकारात्मक सोच हावी हो रही है। पहला कदम है यह जानना कि आपका मन कब डर या नकारात्मक विचारों के प्रभाव में है। कुछ संकेत हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले असफल होने का डर महसूस होना, हर परिस्थिति में सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा न होना, लगातार चिंता, बेचैनी और आत्मसंदेह में रहना। एक डर को समझें और उसका सामना करें। डर को हराने का पहला नियम है उसे नजरअंदाज न करना। डर को दबाने की कोशिश करने से वह और बढ़ता है। इसके बजाय खुद से पूछें, मुझे वास्तव में किस बात से डर लग रहा है? क्या मेरा डर तथ्य पर आधारित है या सिर्फ एक संभावना है? अगर सबसे बुरा भी हो गया तो क्या मैं उससे निपट पाऊंगा? जब आप डर का विश्लेषण करते हैं तो अक्सर आपको पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। डर से भागने की बजाय उसका सामना करना सीखें। 2. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। नकारात्मक सोच अक्सर पुराने अनुभवों या सीमित विश्वासों से आती है। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकें और उसका मूल्यांकन करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है या सिर्फ मेरा अनुमान? क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा सोच रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इस प्रक्रिया से आप नकारात्मक सोच की पकड़ को ढीला कर सकते हैं। 3. ध्यान को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप लगातार डर और समस्याओं पर सोचते रहेंगे तो वे आपके दिमाग में और बड़े होते जाएंगे। समाधान और अवसरों पर फोकस करना सीखें। खुद से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? 4. छोटे कदम उठाएं और कार्रवाई करें। अक्सर डर हमें जकड़ लेता है क्योंकि हम किसी काम को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और पहला कदम उठाएं। जब आप कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो डर कम होने लगता है क्योंकि आपका दिमाग समझता है कि आप स्थिति पर नियंत्रण पा रहे हैं। 5. सकारात्मक आत्म संवाद विकसित करें। अपने आप से जिस तरह आप बात करते हैं वही आपकी आंतरिक दुनिया को आकार देता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो यह आपका सच बन जाएगा। इसके बजाय खुद से यह कहना शुरू करें, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
6 खुद को सकारात्मक माहौल में रखें। आपका वातावरण आपके विचारों पर गहरा असर डालता है। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों को सपोर्ट करें। नकारात्मक ऊर्जा से दूरी बनाना डर और नकारात्मक सोच से बाहर निकलने में मदद करता है। 7 शरीर और मन का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। व्यायाम तनाव को कम करता है और ऐसे रसायन छोड़ता है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। ध्यान और सांस लेने के अभ्यास आपके मन को शांत करते हैं और नकारात्मक विचारों की पकड़ को कमजोर करते हैं। 8 असफलता को सीख के रूप में देखें। डर का सबसे बड़ा स्रोत असफलता का डर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति कई असफलताओं से गुजरा है। असफलता को अपनी पहचान मत बनने दें, इसे एक फीडबैक की तरह लें जो आपको बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। 9 जरूरत पड़ने पर मदद लें। अगर डर और नकारात्मक सोच आपके जीवन पर हावी हो रहे हैं तो मदद लेने से न हिचकें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, मेंटर से मार्गदर्शन लें या पेशेवर सहायता लें। कभी कभी नया दृष्टिकोण ही डर से बाहर निकलने की कुंजी होता है। अध्याय 8 निष्कर्ष, आपकी सोच आपकी तकदीर। हमने इस पूरी यात्रा में एक गहरी सच्चाई को बार बार समझा। आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जो विचार आप रोज अपने मन में पोषित करते हैं वही धीरे धीरे आपके विश्वास बनते हैं, आपके निर्णयों को दिशा देते हैं और अंततः आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर आपके विचार सीमित, नकारात्मक और डर से भरे हैं तो आपकी जिंदगी भी उसी सीमित दायरे में सिमट जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच खुली, सकारात्मक और संभावनाओं पर आधारित है तो आपकी जिंदगी भी असीमित अवसरों और उपलब्धियों से भरी होगी। सोच से बदलाव की ताकत। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को बदलने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर परिस्थिति का बीज हमारी सोच में छुपा होता है। परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। यह बदलाव आसान नहीं होता क्योंकि हमारे पुराने विचार गहराई से जड़ जमाए होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सोच को बदलना संभव है और यह प्रक्रिया आपके हाथ में है। जब आप अपने विचारों को पहचानते हैं, उनका सचेत चुनाव करते हैं और उन्हें बार बार सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच का पैटर्न बदलता है। यह नया पैटर्न आपके जीवन में नए अवसर और अनुभव आकर्षित करता है। आपकी सोच आपकी पहचान और ऊर्जा। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके विचार आपके व्यक्तित्व, आदतों और क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल एक चुंबक की तरह है। आप जो सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां और लोग आपकी ओर खींचते चले आते हैं। अगर आपकी सोच में विश्वास, कृतज्ञता और साहस है तो आपके जीवन में सफलता और संतोष का प्रवाह होगा। वहीं अगर आपकी सोच में डर, संदेह और नकारात्मकता हावी है तो आप उन्हीं अनुभवों को अपनी जिंदगी में बार बार आकर्षित करेंगे। सोच बदलना क्यों जरूरी है? सोच बदलने का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है। यह अपने अंदर नई संभावनाओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने का एक निर्णय है। यह निर्णय आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप अपनी सोच को सीमाओं से हटाकर संभावनाओं पर केंद्रित करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है और आप ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। आपकी तकदीर आपके हाथ में है। अक्सर हम तकदीर को बाहरी ताकतों या भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। आप हर दिन, हर पल अपनी सोच के जरिए अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। आप जो भी सोचते हैं वह आपके विश्वास में बदलता है और आपके विश्वास आपके कार्यों को निर्देशित करते हैं। यही कार्य धीरे धीरे आपकी तकदीर की नींव बनाते हैं। अब क्या करना है? अपनी सोच के प्रति सजग बने। हर नकारात्मक विचार को पकड़ें और उसकी जगह सशक्त विचार रखें। दैनिक अभ्यास करें। कृतज्ञता, सकारात्मक पुष्टि और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। कार्रवाई में विश्वास रखें। सोच बदलने के साथ साथ लगातार कदम उठाएं, क्योंकि बिना कार्रवाई के सोच अधूरी रहती है। सीखना और बढ़ना जारी रखें। हर अनुभव को सीख में बदलें और आगे बढ़ते रहें। अंतिम संदेश, आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। जो सोच आप आज अपने भीतर गढ़ रहे हैं वही कल आपकी हकीकत बनेगी। याद रखें, कोई और आपकी तकदीर नहीं लिख सकता। यह अधिकार सिर्फ आपके पास है। अपनी सोच को इस तरह ढालिए कि वह आपको ऊंचाई, आजादी और संतोष की ओर ले जाए। तो आज से ही अपने आप से यह वादा कीजिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मैं हर दिन अपनी सोच को सशक्त, सकारात्मक और संभावनाओं से भरूंगा। मैं अपनी तकदीर का लेखक हूँ और मैं अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार गढ़ूंगा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है
तो यही समय है कि आप इस बदलाव की यात्रा को आगे बढ़ाएं। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही गहराई से समझाई गई किताबें और विचार लाते हैं जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी नई ऑडियो बुक से चूक न जाएं। आइए मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जहां हम सब सीखें, बढ़ें और अपनी सोच से अपनी तकदीर लिखें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी ताकत है और यह ताकत हर दिन बढ़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी अगली सफलता की कहानी लिखने के लिए?